हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये अनुस्वार अनुनासिक क्या है, हमें कहाँ पर इसका प्रयोग करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस परेशानी को दूर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ साधारण वर्णों को। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ड़ यानी ड़ से घड़ी। ड़ का प्रयोग होता है कहाँ पर? ऐसे ही आपने देखा होगा च वर्ग में न का प्रयोग कहाँ और ट वर्ग में अण का प्रयोग कहाँ होता है। तो इन तीनों वर्णों का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, आज हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके समक्ष जो वर्णमाला है इसमें 5 वर्ग हैं छात्रों। पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग और चौथा त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। तो इन वर्गों का जो पंचम अक्षर है, इन वर्णों का जो आखिरी वर्ण होते हैं ड़, ण्य, अण, न, म, इन वर्णों का उच्चारण होता है नाक से। किससे उच्चारण होता है? नाक से। वैसे तो अलग अलग अक्षरों का उच्चारण अलग अलग होता है, स्थान से होता है। जैसे प का कंठ से होता है, त का दंत से, लेकिन इन सब वर्णों के आखिरी वर्ण ड़, ण्य, अण, न, म, इनका उच्चारण होता है नाक से। अब हम इन वर्णों के बारे में अहम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन को बोलते समय स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। बिना स्वर के इन वर्णों का उच्चारण हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उदाहरण देखेंगे क बराबर क धन अ। यहाँ देखेंगे क के नीचे जो तिरछी लाइन खींची है इसे हलंत कहते हैं। इससे जो हमारा प वर्ण है वह छात्रों आधा बन जाता है। क्या बन जाता है? आधा। क्या लगा है इसके नीचे? हलंत का प्रयोग किया। हलंत लगाने से क आधा हुआ। अन्य उदाहरण देखते हैं हम आपके समक्ष। आप देखेंगे ट बराबर ट हलंत धन अ। यहाँ पर भी ट में हलंत लगा, अर्थात ये भी आधा अक्षर बना। तो इसी तरह से क वर्ण से हमने आधा लगा करके कक्कू शब्द बनाया। क्या बनाया? कक्कू। लिखे तो हम आधा वर्ण का इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम आधे वर्ण में नहीं लिख सकते, जैसे वर्णों के नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे लट्टू। छात्रों, आपको समझ आ गया होगा। यदि कहीं पर आप आधा अक्षर देखें जिसके नीचे हलंत लगा होता, वह भी आधा अक्षर है। पूर्व में हमने ड़, आपने ध्यान दिया, हमने क्या पढ़ा था? क वर्ग से ड़ पढ़ा था और ण्य पढ़ा था और अण पढ़ा था, न और म। अब इन सब के साथ हमने हलंत लगाया। ये 5 वर्ण है। क्या है? ये 5 वर्ण है। अर्थात इन 5 वर्णों को आधा लिखना हो तो क्या करेंगे? इनके नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। तो ये वीडियो हम देखते हैं छात्रों। ये 5 वर्ण जहाँ भी आधे दिखते हों है ना, उनको कहते हैं अनुस्वार। अर्थात इनका प्रयोग अनुस्वार में करते हैं। अनुस्वार क्या होता है? किसी भी वर्ण या शब्द की शिरोरेखा पर बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। कभी हम इस अनुस्वार के अंग की मात्रा समझ बैठते हैं। छात्रों, यह अंग की मात्रा न होकर अनुस्वार है। इन वर्णों के आधे वर्ण से अनुस्वार बनता है। फिर से दोहरा ले लेते हैं। ड़ के नीचे हलंत लगाने से आधा वर्ण बना, उसी तरह अन्य वर्णों के हलंत लगाने से भी आधे वर्ण बनेंगे। इस प्रकार इन 5 को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? अनुस्वार के रूप में। बच्चों, देखते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार। प्रथम वर्ण है ड़। ड़ वर्ण किस वर्ग में आता है? आएगा, ये क वर्ग में आता है छात्रों। अर्थात क, ख, ग, घ, फिर होता है पंचम वर्ण, अर्थात क वर्ग का पंचम वर्ण है बेटा। अब हम जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे ग, ड़ हलंत गा, तो पढ़िए गंगा। किसी भी शब्द में आधे ड़ के पश्चात उसी वर्ग का अर्थात क, ख, ग, घ कोई अन्य वर्ण आए तो ड़ का अनुस्वार हो जाता है। देखिए गंगा,
शिरोरेखा पर अनुस्वार बिंदु के रूप में लगा है। अर्थात जो हमने देखा कि ग के नीचे जो अड़ा था उसके नीचे हलंत लगा है, पर ग आने की वजह से हम इसको अनुस्वार में बदलेंगे। तो आपने देखा ग ऊपर शिरोरेखा और ऊपर आया अनुस्वार तो बना गंगा। पहले ड वर्ण के नीचे हलंत, इसलिए यह आधा वर्ण बना। दोनों शब्दों का उच्चारण एक समान ही रहेगा, परंतु लिख सही दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा वर्ण गंगा सही है। तो इस तरह से हमें गंगा शब्द मिला। तो इसका शब्द यानी कि गंगा ही रहेगा। इसे हमें कभी भी पहला जो शब्द है इसको सही नहीं करेंगे, दूसरा। अब हम देखेंगे अन्य उदाहरण। अब आप समझेंगे होंगे कि ये बिंदु यहाँ पर अनुस्वार है। अब हम च वर्ग का ण देखेंगे। इसका बेटा च वर्ग का ण, ये च का पंचम वर्ण है बेटा। ण कौन से वर्ग का है? च वर्ग का। कौन सा वर्ण? पंचम। इसमें भी उपयुक्त नियम लागू होगा। देखिए ये लिखा, यानी कि जो च वर्ग में जो लिखा हमने ण यानी कि चंचल, चंचल। अगर अवर्ण के पश्चात उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आ जाए, जैसे च, छ, ज, झ, तो हम ण्य को अनुस्वार में बदल देंगे। तब ये क्या बन जाएगा? अर्थात इससे सही शब्द बना चंचल। क्या बना? चंचल। छात्रों, इसी नियम के आधार पर हम आपको यानी पहचानना होगा, यहाँ न होगा ना कि न। यदि आपने च आधा न च ल वाला शब्द लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे अगला वर्ण है अण। अर्थात छात्रों, अब त वर्ग का पंचम अक्षर है वो है अण। तो ये कौन से वर्ग का वर्ण है बच्चों? ये त वर्ग का वर्ण है। उदाहरण, इसका जो उदाहरण है उसको देखेंगे हम। प आधा न छोटी ई त, पंडित। यदि किसी शब्द में आधा न आता है उसके बाद समान वर्ग के अन्य वर्ण आते हैं, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, तो इसका भी अनुस्वार बन जाता है। तब पंडित उच्चारण दोनों शब्दों का एक समान रहेगा। शिरोरेखा का बिंदु न, तो आप यहाँ पर देखेंगे न नहीं है बल्कि अणः। यदि हम यहाँ पंडित लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से पंडित यानी कि न वाला जो है इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा में ऐसे शब्दों में सही शब्द चुनने के लिए कहते हैं तो हम पंडित ही चुनेंगे, यानी कि ऊपर जिस पर बिंदु है। यदि हम पंडित चुने तो गलत होगा। अब हम न वर्ण को समझेंगे। न वर्ण है त वर्ग का पंचम वर्ण। यह न वर्ण बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके लिए अक्सर हम बिंदु का प्रयोग कर ही लेते हैं, है ना। उदाहरण दिया दंत, यहाँ भी वही नियम। आधे न वर्ण के पश्चात इसी वर्ग के अन्य वर्ण यानी कि त, थ, द, ध आए तो अनुस्वार बन जाता है। न के बाद न वर्ण आए, ध्यान दें, तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा छात्रों। न वर्ण को छोड़कर अन्य वर्ण आए तो ही अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमने देखा दंत, हमने बिंदु लगा दिया और अनुस्वार लगा करके ये बना, क्या बना अनुस्वार लगाने के बाद? अर्थात इसका सही जो शब्द बना है वो बना दंत। अर्थात क्या बना छात्रों? ये दंत बना है। किस तरह से बना? आपने देखा इसी वर्णमाला का त आखिरी में आया है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये हमें दंत यानी कि द पर अनुस्वार किस तरह से प्राप्त हुआ। तो आप इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रत्येक वर्ण को उच्चारण के माध्यम से दोहराते चलेंगे।
अब हम अगला वर्ण यानी कि म वर्ण देखेंगे। म वर्ण कौन से वर्ग का वर्ण हुआ? यह प वर्ग का वर्ण है। कौन सा? पंचम, है ना। जैसे हमने लिखा चंपक, यहाँ भी हमने देखा कि आधे म वर्ण के बाद इसी वर्ग के अन्य शब्द प फ ब भ आ जाए तो यहाँ भी म वर्ण का अनुस्वार ही होगा। जैसे छात्रों, चंपक यह एक मासिक पत्रिका है जिसे हम बड़े चाव से पढ़ते हैं। चंपक को हम कभी भी चंपक नहीं पढ़ेंगे। बच्चों, ये हैं हमारे अनुस्वार। आपने देखा कि एक छोटा सा बिंदु 5 वर्णों को अपने अंदर समा कर रखता है। बस हमें वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का वर्ग और वर्ग के अन्य वर्णों के पहचान अति आवश्यक है। बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि अब आपने अनुनासिक शब्द पहचानने भी कभी कभी गलती नहीं होगी, यानी कि कभी भी गलती नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जब आप अनुस्वार वर्णों को बोलते हैं तब आप नाक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप ड़ म का उच्चारण कीजिए। आपको लगेगा कि हमारे गले में रुकावट हो रही है और हवा नाक से बाहर निकल रही। किससे? नाक से। ड़ ण न म, इनको बोलने से गले में अवरोध सा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब हम देखें, अनुनासिक को बोलते समय नाक और मुंह दोनों का बराबर प्रयोग करते हैं। अनुनासिक तथा क्या होता है? अनुनासिक, इसका बिंदु है चंद्र बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह होता है आधा चांद और बिंदु। उदाहरण देखते हुए हम आपकी बाधा दूर करते हैं। जैसे उच्चारण कीजिए चांद। अब आपके गले में आवाज रुक रही है नहीं, इससे हमारे नाक और गले दोनों स्थानों का प्रयोग हो रहा है। चांद, आंख, कुआ, मूंछ, इन शब्दों का बार बार उच्चारण करने पर अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर समझ सकेंगे। फिर उच्चारण करते चांद, आंख, कुआ, मूंछ। अब आपको पता चल गया कि अनुनासिक का उच्चारण खुलकर किया जाता है। बच्चों, इस तरह से हमने अनुस्वार अनुनासिक वर्ण समझे कि कहाँ पर अनुस्वार लगाना है, कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है। समझ गए आप लोग? है ना। चांद, आंख, कुआ, मूंछ, ये सारे के सारे अनुनासिक शब्द हैं। अब आपको गृह कार्य समझा रही हूँ। सही मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्दों का सही प्रयोग करें। जैसे पहला शब्द लिखा है फांसी, यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? यानी कि फांसी। तो यहाँ पर छात्रों चंद्र बिंदु लगेगा। क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। इसी तरह से दूसरा शब्द है घट, घटा, यहाँ पर क्या बनेगा? घंटा बनेगा। उच्चारण में हवा गले में रुकी और नाक से बाहर निकली। तो हमने देखा घंटा यहाँ न के बाद समान वर्ग का ट वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ घ पर बिंदु आया और इसे लिखेंगे घंटा। इस प्रकार इस कार्य को अपने व्याकरण अभ्यास पुस्तिका में ध्यान रखते हुए कीजिएगा और समझिएगा कि अनुनासिक और अनुस्वार क्या हो सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार आपकी प्रत्येक परेशानी जो आपको लग रही थी शायद मैंने उसे दूर कर दी।